नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये सब्जेक्ट कोड 2005 जो है उसका यूनिट 4 यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है और इस पे चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, अभी तक जो पिछले 3 वीडियो थे हमने उनके अंदर समतल आकृतियों की चर्चा की थी। समतल आकृतियां, प्लेन फिगर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और इनके कॉम्बिनेशंस को शामिल कर रहे। तो उन प्लेन फिगर्स के क्वेश्चंस में हम एरिया लेते थे, क्षेत्रफल। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड फिगर की। सॉलिड्स सॉलिड्स में क्या क्या आता है आपके जो कोर्स में? वही है, पहला तो क्यूब, घन, फिर है क्यूबॉइड, घनाभ, फिर है शंकु, कोन, फिर है सिलेंडर, बेलन, फिर है स्फेयर, गोला, और आखिर में हेमी स्फेयर, अर्धगोला। ये 6 प्रकार की जो शेप है आपके कोर्स में है। तो ये जो 6 प्रकार के सॉलिड फिगर्स हैं, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, या आ सकते हैं, आने भी चाहिए। प्लस इनका कॉम्बिनेशन, जैसे सिलेंडर के साथ में कौन को मिला के एक सवाल दे दिया, या सिलेंडर के ऊपर तो कौन है, नीचे हेमिस्फीयर, इस प्रकार के मैक्सिमम 3 अलग अलग जो शेप्स हैं उनको हम मिला के एक कंबाइंड फिगर बना सकते हैं, कंबाइंड सॉलिड फिगर। लेकिन वो सब हम सवाल तब कर पाएंगे जब ये जो अलग अलग जो केसेस हैं जो मैंने बताया 6, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको, कि भाई ये जो 6 फिगर्स हैं इनकी सीजी कहाँ होती है, नंबर 1। इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, नंबर 2। तो पहली बात चलती है क्यूब, घन। भाई आप जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो पासा नहीं होता है क्या? डाइस, वही तो घन होता है। रेफ्रिजरेटर में जो आइस क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स, वो भी तो घन ही होते हैं। घन की जो शेप होती है ऐसी होती है, देखिए आप, मैं आपको बना के बताता हूँ, इस प्रकार की। ये अब पीछे से कुछ डॉटेड लाइन बना दो, जो चीज नजर नहीं आती है ना वो डॉटेड कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्यूब है, और ये जो है क्यूब की एक साइड है, ए। ये ए है तो ये भी ए ही होगी, वो ए है तो ये भी ए ही होगी, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट सभी ए होती है। अब जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब। साइड क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है। साइड क्या माना कि आपने? ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। अब सीधी कहाँ होती है? देखिए, क्यूब के कितनी एजेस होती है, कितनी किनारी होती है? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टिसेज होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं? 4।
ऊपर का है ना, ये जो ऊपर का फिगर है ये वाला, और ये बॉटम का है ये, ऊपर वाले का ये कोना और नीचे वाले का ये कोना, अगर ये मिला दें ये डायगोनल हो गया। फिर नीचे वाले का ये कोना, नीचे वाले का और ऊपर वाले का वो कोना, ये मिला दे, ये भी डायगोनल हो गया। ऐसे 4 डायगोनल होते हैं, 2 बनाए। ये डायगोनल जब मिलते हैं ना आपस में एक ही जगह से, ये चारों डायगोनल एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और वो जो पॉइंट होता है दैट इज जी, यानी कि सी जी। आप कह सकते हो क्यूबॉइड के अंदर जहां सारे डायगोनल्स एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को ही सी जी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इसका सारा भार केंद्रित होता है। अब क्या है कि क्यूबॉइड को, ये तो मैंने समझाने के लिए कह दिया आपको, लेकिन अगर इसको हम क्यूबॉइड को सामने से देखेंगे, इस तरह से सामने से देखेंगे, तो आपको ये स्क्वायर नजर आएगा। क्यूबॉइड को सामने से देखोगे स्क्वायर ही नजर आएगा आपको। अगर मैं कहूँ ये रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन है, सी जी यहाँ होगी, ये ए कहा ना मैंने, तो सी जी हो जाएगी यहाँ से a/2 और यहाँ से भी a/2। हालांकि सी जी सेंटर में होती है, लेकिन जब इधर से देखोगे ना, वो सेंटर वाला पॉइंट, ये जो फेस है वर्टिकल फेस, इस फेस से a/2, और ये जो हॉरिजॉन्टल फेस है इससे भी a/2 ऊपर होगा। इसी तरह से हम हर फेस से, ये तो मैंने इस फेस से लिया है, ये वाला फेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मैंने बनाया यहाँ पे। हर फेस से ये पर्सन बनेगी। तो आपको क्यूब का फिगर बनाना आना चाहिए, और क्यूब का वॉल्यूम क्या है वो पता होना चाहिए, बस सवाल हो जाते हैं। अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आप जैसे कोई संदूक होता है ना, बॉक्स, वो क्यूबॉइड है। कोई बुक होती है, मोटी बुक, लेंथ विड्थ और थिकनेस होती है, वो क्यूबॉइड है। रूम होता है ना, कमरा, वो क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड की शेप ऐसी होती है, ये ऐसा। और यहाँ से कुछ लाइनें से खींच दो आप, डॉटेड, ये इट इज क्यूबॉइड। ये टॉप फेस है, ये 4 इसकी वर्टिकल एजेस है, चौथी आपको नजर नहीं आएगी, पीछे है ना, ये भी पीछे रहेगी, दिखेगी नहीं, ये पीछे रहेगी, दिखेगी नहीं, और ये दिखेगी, और ये भी दिखेगा। ये बन गया क्यूबॉइड, घनाभ। इसमें ये होती है लेंथ एल, ये होती है विड्थ बी, और ये होती है हाइट एच। अब इसमें भी 8 जो है वो वर्टिसेस होंगे, शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 एजेज होंगी, 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 खड़ी ऐसे। फेसेस कितने होंगे, फलक 6। देखो एक फेस तो ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 3 तो हो गए। अब ये दिखा ना इसके ठीक नीचे, ये दिखा इसके ठीक इधर, और ये दिख रहा है इसके ठीक पीछे। वैसे इसमें भी 6 फलक होते हैं। और भाई 6 फेस होंगे तभी तो आप उस पे 1 to 6 लिख पाएंगे। जब सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं तो जो पासा होता है ना, डाइस, उस पे 6 डिजिट लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 फेस होते हैं। यहाँ भी फलक यानी कि फेसेस 6 होंगे। जैसे इसमें 4 डायगोनल होते हैं, वैसे ही इसमें भी 4 ही डायगोनल होते हैं।
और जहां सभी डायगोनल आपस में मिलते हैं, जहां जैसे ये इसको इससे मिलाएंगे, ये जो है बॉटम का ये है तो टॉप का वो होगा, इसको इससे मिलाएंगे, ऐसे दो और बन जाएंगे, वो सारे एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये इसका जी हो जाएगा। अगर मैं इस क्यूबॉइड को इधर से देखूं, मैं तीन तरह से देख सकता हूँ, इधर से और ऊपर से। अगर मैं इसको इस साइड से देखूं, इधर इसकी विजिबिलिटी रखूं, इधर ऐसे ऐसे, तो ये मुझे ऐसा नजर आएगा, एक रेक्टेंगल। ये तो बी है ना, ये बी है और वो एच है। सीधी कहाँ होगी, ये रेक्टेंगल सीधी कहाँ होती है, सेंटर में होती है ना, या जहाँ डायगोनल मिलते हैं, ये ये सीजी है। एक्चुअली सीजी ये है, और जब आप इधर से देखेंगे ना, तो ये पॉइंट आपको यहाँ नजर आएगा, जब ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ नजर आएगा, जब आप नीचे से देखेंगे, नीचे से, तो ये पॉइंट आपको यहाँ नजर आएगा। वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अब ये इधर है, अगर मान लीजिए, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, ये अगर बी है, ये b/2 हो जाएगी, और ये अगर h है, ये डिस्टेंस जो है ये वाली, ये h/2 हो जाएगी। क्योंकि ये जो CG है, इसकी डिस्टेंस इधर से कितनी होगी, इस फेस से b/2, सॉरी l/2, नीचे वाले फेस से कितनी ऊंची हो जाएगी, हाइट h है ना, तो h/2, और ये जो फेस है ये वाला, इससे इधर कितनी हो जाएगी, ये b है ना, तो b/2। जो तीन फेसेस हैं अलग अलग, फेसेस तो 6 होते हैं, लेकिन ये पेयर्स में होते हैं, आमने सामने। तो जो पहला फेस है l/b, उससे जो हाइट होगी जी की, वो हो जाएगी h/2। दूसरा जो फेस है b/h का, इससे जो सी जी की दूरी होगी, वो हो जाएगी l/2। और जो तीसरा फेस है जो कि है l/h का, इसे जो सी जी की दूरी हो जाएगी, वो b/2 हो जाएगी। अब जरूरत पड़ती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो आप जानते हैं कीबोर्ड का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है। ये हमने वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम। अब लेते हैं शंकु, कोन। आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम कोन आपने देखा होगा। कोन जो होता है इस तरह का होता है, ये कोन का जो बेस है ये होता है, दिखता है आपको ये इलिप्स की तरह, लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली ये सर्कल होता है। ये इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, ये है r। ये जो हाइट है, ये है h। ये इसकी स्लांट हाइट है, तिरक ऊंचाई, जिसको मैं l कह सकता हूँ। ये जो बेस है ना, उसका सेंटर है, इसको मैं o कह सकता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि l² यानी कि स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस रेडियस r²। इससे स्लांट हाइट निकल सकती है आवश्यकता पड़ने पर। हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ेगी या नहीं के बराबर पड़ेगी, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने पेन रखा है, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री खूब सारी है। एल है ना, इसको सेंटर में इसका मिड पॉइंट ले लें, तो ये एक ये लाइन ऑफ, एक्चुअली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं करके लाइन ऑफ मतलब सिमेट्रिकल प्लेन्स होंगे।
सिमेट्रिकल प्लेन, सममित समतल होंगे। उसके अलावा सिमेट्रिकल लाइंस भी होती हैं, जैसे ये पॉइंट है, उससे इसके पैरेलल ये लाइन गुजरेगी इस पॉइंट से, इसी तरह से ये गुजरेगी, उसी तरह से ये गुजरेगी एक ही पॉइंट से। और वो जो आप लाइन बना रहे हैं वो उस क्यूबॉइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यहाँ ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो सीधी यही कहीं होगी। अब कहाँ होगी? याद रखिए, हाइट h है, सीधी यहाँ होती है, ये बन जाएगी एक्स एक्सिस। और बेस से, जो कि सर्कुलर है, इससे सीधी की जो दूरी होती है h/4, आप याद रखें। ध्यान रखें, ट्राइंगल में h/3 होती थी और कोन में h/4 होगी। इसको आपको याद रखना है, जब कभी सवाल करेंगे तो ये बहुत काम की चीज है। जो सर्कुलर बेस है कोन का, उससे h/4। और अब इसकी बात करते हैं, कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम इसका कोन का जो होता है 1/3 पाई r² इंटू h। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, या πr² h/3 कह सकते हैं इसको। जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, कोण क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, सीजी कहाँ होती है, तो आप इनसे मिले जुले सारे सवाल आपस में कर पाएंगे। अब ये सिलेंडर, बेलन। भाई बेलन तो बड़ा सिंपल है, बेलन खड़ा भी हो सकता है, बेलन आड़ा भी हो सकता है। ये खड़ा बेलन है, इसके ऊपर एक सर्कुलर फेस होता है ये वाला, नीचे भी सर्कुलर फेस होता है। ये इट इज सिलेंडर। ये ऊपर जो फेस है ना सर्कुलर, उसका सेंटर है, नीचे का सेंटर ये होगा। ये एक्सिस कहलाती है सिलेंडर की। और चूंकि एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई आपको, इसी तरह से इधर से देखेंगे ना, इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट है, ये भी आप खींचेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे एक जैसा है। तो ये इसकी सीजी हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर ये जो बेस है, इसकी रेडियस हम माने आर, त्रिज्या, बेस की रेडियस, और इस सिलेंडर की जो हाइट हम माने h, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा πr²h। याद रखें भाई, πr² क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस। और जब बेस के एरिया को हाइट से गुणा करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। ये वॉल्यूम जो है πr²h है। अब ये सीधी यहाँ पर है, यहाँ से दूरी कितनी r? अगर मैं कहूँ आपसे इस सीधी की दूरी यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से कितनी, ये पूरा h है ना, ये h/2 हो जाएगा। नाउ स्पेयर, गोला। और भाई जो क्रिकेट की बॉल होती है वो स्पेरिकल होती है, गोलाकार होती है। अब जो हॉकी खेलते हैं उसमें भी जो बॉल होती है वो स्पेरिकल होती है, सॉलिड। लेकिन स्पेयर को जब बनाते हैं ना, तो एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा आपको। ये स्पेयर है। क्या फर्क है स्पेयर और सर्कल में? सर्कल है प्लेन फिगर, इसका वॉल्यूम नहीं होता है, एरिया होता है। स्पेयर होता है सॉलिड फिगर, इसका वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है। हाँ, कुछ चेंज बताने के लिए, वरना क्या पता पड़ेगा ये सर्कल है कि स्पेयर है। थोड़ी शेडेड दिखा दो, ऐसे ही हो, छाया ऐसे ही हो, इससे पता पड़ेगा हाँ ये बॉल है। इसकी सीजी एग्जैक्टली सेंटर में होती है, और ये इसकी रेडियस जो है आर है। तो ये जो गोला है, गोला, बॉल, स्पेयर,
इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ सीधी होती है इसकी। अब आता है हेमीस्फेयर, यानी कि अर्धगोला। अर्धगोले में क्या होगा, जैसे गोले को आप एग्जैक्टली बीचों बीच में काट दो, ये आप समझिएगा कि कोई बॉल है, आपने चाकू से उसको बिल्कुल सेंटर से काट दिया, तो कुछ ऐसी नजर आएगी वो बॉल। ये नीचे वाला पोर्शन है, ये डॉटेड इसलिए बता रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आता, पीछे रह जाता है, और ये तो दिखेगा वो सारा। ये है हेमिस्फेयर, आधा गोला। ये बेस इसका सर्कुलर है। अगर मैं इसको सामने से देखूं, इधर से देखो, इधर से, तो मुझे सेमी सर्कुलर नजर आएगा। ये सामने से देखने पर ये जो है ना हेमिस्फेयर, ये मुझको सिंपल सेमी सर्कल नजर आएगा, ऐसे है ये सॉलिड। अब इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, ये आर है। अगर किसी हेमिस्फेयर का रेडियस आर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? और वो जो इसका वॉल्यूम है, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा कर दिया, इट इज हाफ, आधा कर दिया गया। इसका वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब आधा हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब बात उठती है सीजी कहाँ होगी। इसकी सीजी तो सेंटर में ही है। तो मैं एक बार वापस से फिगर बनाता हूँ समझाने के हिसाब से अच्छा सा। ये देखिएगा, ये कोन का हेमिस्फीयर का बेस है। ओहो, ये इस प्रकार से, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस लाइन की इधर इधर एक जैसा ही। सीजी इसकी यहाँ कहीं होती है, यहाँ पे। ये बेस है ना इसका, बेस इसका सर्कुलर है, उसका ये डायमीटर जो कह दो आप, तो ये सीजी यहाँ होती है इसकी। और इस सीजी की जो दूरी होती है इस हेमिस्फीयर की बेस से, आधार से, ये वाली, ये आपको याद रखनी है। कितनी होती है? 3r/8, वो याद रखनी है, 3r/8, 3 × r/8। आर क्या है? रेडियस। ये देखिए जो आर है ना, आर इसकी रेडियस है। तो ये जितने भी आपको मैंने फॉर्मूले समझाए हैं, ये आप याद रखें, तो ये एमसीक्यू में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस? सीधा आंसर 3r/8। बस, वॉल्यूम इसका आधा हो गया ना, तो मैंने आपको ये सारे बेसिक जो बातें समझा दी। अब एक हम सवाल कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में हो सकता है आपके 8 नंबर का आ जाए सवाल। आपने एक पढ़ा होगा शब्द, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन। जैसे कोन तो ये काफी बड़ा था, ओ ए बी, ये कोन था, ये इतना बड़ा। यहाँ से मैंने इसको कोन को आरी से काट दिया और काट के अलग कर दिया। अब ये कोन ऐसा बचा, ये नीचे वाला। अब इसको बाल्टी नुमा कह सकते हैं, उल्टी बाल्टी। बाल्टी खड़ी होती है ना, उसको उल्टा कर दो तो ऐसे दिखेगी आपको, उल्टी बाल्टी। तो ये ऊपर का जो सरफेस है, जो सीढ़ी पर, ये भी एक सर्कल है। नीचे जो एबी पर सरफेस है, वो भी एक सर्कल है। नीचे एक बड़ा सर्कल बनेगा, इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। आपने कोन को बीच में से काट लिया बेस के पैरेलल, तो जो रिमेनिंग शेप बची, इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आपको फ्रस्टम ऑफ कोन दे दिया है क्वेश्चन में। यू हैव गिवन ए फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन whose height is given 28 सेंटीमीटर, यानी जो टॉप और जो बॉटम सरफेस है, इनके बीच की दूरी, ये वाली, ये 28 सेंटीमीटर है, दे रहेगा आपको। ये जो टॉप सरफेस है ना,
जो कि सर्कल है, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये भी आपको दे रखा है। और जो बॉटम सरफेस है ये भी सर्कल है, इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दे रखा है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, उसका टॉप और बॉटम सरफेस की रेडियस और हाइट दे रखी है। आपको पता करना है सीजी कहाँ होगी। नेचुरली नीचे का पोर्शन भारी है, ऊपर का हल्का है, तो कुछ नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो मैंने सीजी यहाँ मान ली, ये जी, ये बन गई इसकी एक्स एक्सिस। ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिकल होगी वाई के अबाउट, सीजी इसी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ही होगी। अब हमें वाई बार पता करना है। वाई बार मतलब जो ये, अच्छा ये है ना निचला जो फेस, इसका ये जो डायमीटर, इट इज रेफरेंस लाइन, ये संदर्भ रेखा है, और संदर्भ रेखा से सीधी दूरी को कहते हैं वाई बार। वाई बार हमको पता करना है। अब हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोण के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हाँ, कोण के लिए है। यहाँ एक बात ध्यान देना है, मैंने इसकी जो स्लांट सरफेस है इसको अब पीछे बढ़ाया, ये देखिए डॉटेड लाइन से इसको पीछे बढ़ाया, ऊपर मिल गए। अब ये देखिए हमारे पास में दो कोण है, एक तो ओ ए बी पूरा, एक ओ सी डी, दो कोण है ना, ये भी कोण ही है क्योंकि इसका बेस सर्कुलर है, ये भी कोण ही है, बेस सर्कुलर है। तो मैंने क्या किया, ये जो ओ, किसी कोण को शो करने के लिए ओ लिखते हैं पहले, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर ए बी लिखते हैं। ये कॉमा क्या शो करता है कि कॉमा के पहले ओ है इसका वर्टेक्स, शीर्ष कोण का, और कॉमा के बाद ए बी क्या शो करता है, ए बी शो करता है जो निचला इसका है ना वो बेस, उसका डायमीटर है ये। फिर ओसीडी, ये जो कोण है ओसीडी है, तो वो तो एक्चुअली ये जो वर्टेक्स है कोण का शीर्ष, वो दोनों में कॉमन है, और जो बेस है इसका वो भी एक सर्कल है जिसका डायमीटर सी डी है, वो ये सी डी दिया है, इसको नंबर 2 का मैंने। अब आप सोचिए जरा, अगर मैं इस पूरे कोण में से, फुल कोण में से ये वाला कोण घटा दूं, लेस कर दूं, यानी ओ ए बी में से ओ सी डी कोण घटा दूं, तो बचेगा ये नहीं, क्या ये तो बचेगा हमारे पास। अच्छा, ये चूंकि कोण है, कोण होता है सॉलिड, इस एरिया नहीं काम आता, वॉल्यूम काम आता है। हमने इसको 1 का, इसको 2 का, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया वाई बार का, v1 y1 माइनस v2 y2 अपॉन v1 माइनस v2। v1 किसका वॉल्यूम है, इसका, v2 इसका, y1 ये जो पूरा कोण है उसकी सीजी की बेस लाइन से दूरी, ये बेस लाइन है, और y2 क्या है, ये जो ऊपर का है ना, ये जो आपने काट के अलग कर दिया, उसकी जो सीजी होगी उसकी बेस लाइन से दूरी। अब मैंने आपको ये दोनों कोण की जानकारी दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये जो बड़ा कोण है ओ ए बी, इसकी हाइट तो हमको दी नहीं है, हाइट तो हमको फर्स्ट टर्म ऑफ कोण की दी है 28, ये कैसे निकालना है। और ये अगर हम ये हाइट निकाल दें, ये वाली ये निकाल दें, उसमें ये जोड़ दे पूरी की आ जाएगी, और ये निकलती इसकी भी आ जाएगी। यहाँ काम आएगा क्लास 10 का मैटर, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। मैंने क्या किया, ये देखिए ओ एफ, ये वाला बी, ये मैंने बना दिया, देखिए ओ एफ बी दिख गया आपको ट्राइंगल ये। और एक ये, इसको मैंने मान लिया था, इस पॉइंट को मैंने यहाँ देखिएगा ई का हुआ है, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये ई है, ई ई, ये वाला पॉइंट ई डी, तो ओ ई डी, ओ ई डी। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो ओ ई है ना, ओ से ई तक, ये जो ऊपर वाला कोण है जो आपने काट के अलग कर दिया, इसकी हाइट को मैंने एच मान लिया, ये एच है। ये आपको 28 दे रखा है, ये आपको ऑलरेडी 28 गिवन है, ये वाला। पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस 28। अच्छा, यहाँ पे रेडियस 21 दे रखी है, और यहाँ रेडियस 35 दे रखी है, तो ये है 21, ये है 35। अब आप देखिएगा, ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ओ ई डी, ट्राइंगल ओ ई डी, और एक ट्राइंगल है ओ
एफ बी, ओ एफ बी, ये आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल ओईडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओएफडी, ओएफबी सॉरी। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। जैसे मैं ये दो ट्राइंगल कौन सा, ओईडी और ओएफबी, ये सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगा, h/21, h/21 इज इक्वल टू पूरा h+28/35। ये सिमिलर ट्राइंगल की पहचान होती है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, h/21 बराबर h+28/35। ये अब ध्यान रखना, ये वाला h/21 इज इक्वल टू h+28/35। नाउ आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, h आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 42। अब ये हो गया 42। अब बताइए ये जो कोण है, कौन सा, बड़ा वाला ओ ए बी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हम निकाल चुके हैं अभी भी 42, और ये आपको 28 दे रखी है, तो 42 में 28 जोड़ दो, 70 हो जाएगा। तो ये जो बड़ा कोण है ओ ए बी, इसकी हाइट कितनी हो गई, देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे, 42 + 28 इज इक्वल टू 70 है। और इसका रेडियस ऑफ बेस, आधार का आधार है ना सर्कुलर, उसकी रेडियस कितनी, 35। ये जो बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला ओ ए बी, इसकी रेडियस ही 35 है, 35 सेंटीमीटर। और जो छोटा कोण है ये वाला ओ सी डी, ओ सी डी, इसका जो रेडियस है बेस का वो 21 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो अभी निकाली आपने 42। जब आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले V1। देखिए V1 मतलब बड़ा वाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर कितना है, 35 स्क्वायर, एच कितना है, 70। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब, किसका, बड़े वाले कोण का, ओ ए बी का। अब V2 निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ द कोण ओ सी डी। तो वॉल्यूम तो वही फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, इसका आर कितना है, 21, देखो ये रहा 21, एच कितना, 42, तो 1/3 पाई 21 स्क्वायर इंटू 42 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व, अच्छा मैंने इसको सॉल्व किया, पाई तो रखा मैंने, पाई नहीं काटा मैंने, पाई की वैल्यू पुट नहीं की। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 35 स्क्वायर इंटू 70, पाई को पाई रहने देंगे, तो ये 85,750 पाई/3 आएगा, 85,750 पाई/3। इसी तरह से आप इसको जब सॉल्व करेंगे 21 का स्क्वायर करके 3 का भाग लग जाएगा, तो ये 6174 पाई आएगा, 6174 पाई। तो हमने V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया। अब निकालेंगे Y1 Y2। नो Y1 वन किसको कहा आपने, OAB को, ये पूरा कोण। कोण की सीधी कहाँ होती है, बेस से h/4। इस बड़े वाले कोण का हाइट कितना है, 70। ये देखो 70 है कि नहीं है। तो अगर हाइट इसकी 70 है, तो बेस से सीजी की दूरी कितनी होती है, h/4 यानी 70/4। तो V1 हो गया इसका, Y1 हो गया 70/4, दिख रहा है आपको, Y1 70/4, 17.5 सेंटीमीटर। अब Y2 निकालेंगे, Y2 मतलब जो कोण आपने काटा हुआ है OCD, अलग कर दिया काट के, इसकी सीजी की दूरी, बेस तो वही है, वही रेफरेंस लाइन है, इसकी हाइट कितनी है, 42। तो यहाँ से h/4 होगा, यानी 42/4 होगा यहाँ से, और हमको तो यहाँ से पता करनी है, 28 जोड़ दो बस, 28 + 42/4। ये देखिएगा 28 + 42/4, 4 का भाग लगा के 10.5 और ये 28, 38 सेंटीमीटर आ गया। तो आपके पास Y2 आ गया, Y1 आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, y bar is equal to V1 Y1 minus V2 Y2 upon V1 minus V2। इसको वैल्यूज रखेंगे, आपके सामने है। अब देखिए पाई मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखी, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई यहाँ कॉमन आ जाएगा, नीचे भी देखो पाई यहाँ कॉमन आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। एलसीएम लेंगे, ऊपर 3 नीचे भी 3, 3 3 कट जाएगा।
तो ये 85,750 इंटू 17.5 करेंगे तो 1500,625 आएगा। अच्छा, चूंकि मैंने ऊपर 3 एलसीएम लिया तो 3 का इससे गुणा होगा, 3 इंटू 6174 इंटू 38.5 ये करेंगे ना तो 713097 आएगा। नीचे भी 3 एलसीएम लेंगे, ये तो 85750 आएगा माइनस 3 टाइम्स 6174 हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं ना तो अपॉन 1 करना पड़ेगा। 3 1 का एलसीएम 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 6174 जो आएगा उसको बढ़ाएंगे 85750 में से तो 67228 आएगा। अब इसमें से इसको बढ़ाएंगे, इसका भाग लगाएंगे तो आंसर आ गया 11.714 सेंटीमीटर, 11.714 सेंटीमीटर। ये जो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है, शंकु का छिन्नक, इसके बेस से इसकी सीधी 11.714 सेंटीमीटर दूर है। मैंने बहुत ही आराम से धीमे धीमे हर चीज को समझा के ये क्वेश्चन कराया है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है 8 मार्क्स के अंदर, और ये आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वयं ही कर लेंगे। तो अब मैं आपको ये जो आपकी 2 बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 2, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको करने हैं ये सॉलिड फिगर के बेस पर। ये मैं टाइप 5 कह रहा हूँ, और याद होगा आपको टाइप 4 मैंने आपको बताई थी प्लेन फिगर्स में, टाइप 5 है एक ही सॉलिड के अंदर। एग्जाम में ज्यादा संभावना प्लेन फिगर से है, यानी वो जो आपको टाइप 1 2 3 बोले गए थे पिछले 2 वीडियो में, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, इन पे कम है, लेकिन कोर्स में है तो करना तो है हमको। तो जो बुक 1 है एनके की, उसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 पेज 130, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3 स्टार लगा है। एग्जाम्पल नंबर 18 पेज 132 मैंने कर दिया, राइट लगाया ना, मतलब कर दिया मैंने। फिर एग्जाम्पल 19 पेज 134, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल नंबर 20 पेज 136, एग्जाम्पल 21 पेज 138। कितने क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल के? 1 2 3 4 5। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहली बुक है ना ऋषभ की, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 पेज 142, क्वेश्चन 25 पेज नंबर 143, क्वेश्चन 26 पेज नंबर 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाया है। क्वेश्चन नंबर 27 पेज 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 28 पेज 143, क्वेश्चन 29 पेज 143, क्वेश्चन 30 पेज 144, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टार लगा रखे ना वो आप जरूर कीजिएगा, नहीं आता मुझसे पूछो। नाउ सेकंड बुक, बुक सेकंड, इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल देखिए आप, छठा पेज 146, एग्जाम्पल 7वें का ए, 7वें का बी पार्ट नहीं है, वो अलग प्रकार का है। 7वें का ए एग्जाम्पल पेज 147, एग्जाम्पल 8वां पेज 149, एग्जाम्पल 15वां पेज 157, एग्जाम्पल 17वां पेज 159, क्वेश्चन 8 9 18 23, ये सभी एमसीक्यू हैं। पेज 161 165 100 161 161 162 163, और ये जो है क्वेश्चन 8 9 15, ये आपके थ्योरेटिकल है, ये मतलब एमसीक्यू नहीं है, न्यूमेरिकल से। ये पेज नंबर 165 और 166 166। अब देखिए मैं फॉर्मूले आपको लिख के बता चुका हूँ। वॉल्यूम का केस है ना, तो एक्स बार वाई बार के फॉर्मूले में v1 x1 v2 x2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। कई बार क्या होता है कि वेट काम लेते हैं। देखिए जहां 2 सॉलिड आपने मिला दिए अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग पदार्थों के हैं। एक सॉलिड मान लो आयरन का है यानी स्टील का है, दूसरा वुडन लकड़ी का है, अलग अलग मटेरियल है, तो वहां फिर वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। अरे भाई एक पूरी बोरी भरी हुई है रुई की, और वही बोरी भरी हुई है गेहूं की, दिखने में तो आगे से ये लगेगा कि वॉल्यूम बराबर है, नहीं वॉल्यूम तो बराबर होगा, बोरी वही, बोरी की साइज सेम है, लेकिन जिसमें रुई भरी है उसका वजन बहुत कम होगा, और जिसमें गेहूं भरा उसका वजन ज्यादा होगा, क्योंकि रुई की डेंसिटी कम होती है, गेहूं की ज्यादा होती है। अगर वही
गेहूं की जगह कोई लोहा भरा होता उसका वजन और बढ़ जाता। तो जहां आपको अलग अलग मेटेरियल मिलते हैं ना, एक पोर्शन किसी और लकड़ी का है, किसी और मेटेरियल का, दूसरा किसी और लकड़ी का और मेटेरियल का है, एक नॉर्मली आपको मिलता है लोहा और लकड़ी। उस केस में क्या होता है कि आपको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आपके वॉल्यूम काम नहीं आएंगे, वजन काम आएंगे। W1 वजन है, W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन W1 प्लस W2, W1 y1 प्लस W2 y2 अपॉन W1 प्लस W2। और भी हो सकते हैं। अब W निकालते कैसे हैं? यार बड़ा होगा फिजिक्स के अंदर, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। घनत्व को आयतन से, क्योंकि घनत्व की क्या क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कर जाएगा, न्यूटन में वेट आ जाएगा। अच्छा, कई बार हमें एक में से दूसरा घटाना होता है, जैसे मैंने अभी किया था, जस्ट मैंने अभी आपके सामने किया, मैंने इस बड़े कोण में से छोटा कोण घटाया था, तो मैंने माइनस का फॉर्मूला लगाया। देखिए कौन सा लगाया मैंने फॉर्मूला, माइनस वाला। देखो, इसलिए आपको माइनस के फॉर्मूले भी काम लेने पड़ सकते हैं। ये माइनस का कब करते हैं, जब किसी में से दूसरे को घटाते हैं। v1 x1 माइनस v2 x2 upon v1 माइनस v2, v1 y1 माइनस v2 y2 upon v1 माइनस v2। अगर वेट है तो w1 x1 माइनस w2 x2 upon w1 माइनस w2, और y बार के लिए w1 y1 माइनस w2 y2 upon w1 माइनस w2। ये इतनी सारी बातें हमने आज आपसे कही है। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान, बिल्कुल धीमे धीमे आपको हर चीज समझाई है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे से समझाया आपको। और ये थ्योरी पूरी इसकी 6 प्रकार के जो सॉलिड फिगर्स होते हैं उनकी सीजी क्या होती है, शेप क्या होती है, और वॉल्यूम क्या होता है। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत होगी मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।